शिक्षक साथियों नमस्कार। आपके अपने चैनल एस डी ऑनलाइन शाला पर फिर से आपका स्वागत है। साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यू डाइस प्लस 2022-23 कैसे भरना है। दोस्तों पिछले अन्य सत्रों में हम एक ही लॉगिन से यू डाइस प्लस को कंप्लीट कर लेते थे, लेकिन इस सत्र यू डाइस प्लस को अपडेट किया गया है और स्पेशली अब 3 मॉड्यूल जारी किया गया है। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि वो मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको udais+gov.in किसी ब्राउज़र को ओपन करके सर्च करना है। इसके पश्चात आप इस पोर्टल पर कुछ इस तरह से पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जिसे इस वर्ष हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यह है पहला मॉड्यूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, सेकेंड है, दूसरा है टीचर मॉड्यूल, तीसरा है स्टूडेंट मॉड्यूल। तो हर मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे क्लिक करना है, लॉगिन करना है, तभी हम हर मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ और टीचर मॉड्यूल ओपन है। स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन अभी इसमें एरर आ रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए इसे अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही ये इस तरह से ओपन हो जाएगा लॉगिन पेज। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम यानी कि अपने विद्यालय का यूडाइस कोड और विद्यालय का पासवर्ड फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा जो कि यहाँ पे शो हो रहा है इसे फिल करना है। चलिए दोस्तों मैं फिल कर लेता हूँ। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे है C26 ये, इसके पश्चात लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यूडाइस प्लस और यहाँ पे है वेलकम मिस्टर शांतिलाल लदेल यानी कि संस्था प्रमुख का नाम यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे लॉगिन आईपी, मोबाइल नंबर, स्कूल यूजर, लॉगिन टाइम, इस प्रकार से जानकारियाँ शो होगा और यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डाटा कैप्चर 2022-23 इस प्रकार शो हो रहा है। फिर यहाँ पे होम, चेंज पासवर्ड, माई प्रोफाइल, यहाँ पे आपके विद्यालय का नेम शो होगा। देख सकते हैं गवर्नमेंट एम एस टेढ़ी SSA, यूडाइस कोड, कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी है फॉर अपर प्राइमरी ऑनली। अब यहाँ पे 2 मॉड्यूल है, पहला है फैसिलिटी एंड प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, फिर है टीचर। तो जैसे कि चलिए हम पहला प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एक नोट आ गया इंपॉर्टेंट नोट्स। तो यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों डाटा कैप्चर फॉर्मेट कहाँ से कहाँ तक कितने बिंदु हमें पूर्ण करने होंगे। तो 1.12, 1.17 एक सेक्शन आएगा, इसी प्रकार 1.18 to 1.38 इस प्रकार सेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 1 के अंदर है स्कूल प्रोफाइल, लोकेशन, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। दोस्तों ये अभी फिलहाल अंग्रेजी में है। यदि आप इसे हिंदी में भरना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करना है और लैंग्वेज बदल देना है हिंदी में। तो इस प्रकार ये हिंदी में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं संपूर्ण स्थिति नीड करेक्शन माने सब में सुधार की आवश्यकता है। तो खंड 1 के पहला बिंदु है, इसमें DCF क्रमांक है 1.1 से 1.17। स्थान का विवरण ये लागू नहीं है, इसे आप सिर्फ ओपन करके देख सकते हैं। चलिए मैं इसे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। इसमें विद्यालय से संबंधित सामान्य जानकारी रहेगा, जैसे कि देख सकते हैं स्थान का विवरण, स्कूल का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, जिले का नाम, यूडाइस प्लस ब्लॉक नेम, स्कूल स्थान का प्रकार, ग्रामीण, शहरी, इस प्रकार यहाँ पे है एक ग्रामीण। यदि ग्रामीण है तो साजा, टेढ़ी यहाँ पे देख सकते हैं राजस्व ब्लॉक, सिटी ब्लॉक, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, इस प्रकार सब जानकारी आ गया है। यदि शहरी है तो यहाँ पे शहरी स्थानीय निकाय आएगा, वार्ड का नाम आएगा। चूंकि ये ग्रामीण है इसलिए ये ब्लैंक है शहरी वाला। फिर यहाँ पे स्कूल का पता, पिन कोड, संकुल जन शिक्षा केंद्र CRC का नाम, बेलगांव, विधानसभा क्षेत्र का नाम, इस प्रकार यहाँ पे विद्यालय से संबंधित जानकारी शो होगा। इधर भी यदि आप इसमें कुछ भी चेंजेस कराना चाहते हैं या आपको त्रुटि नज़र आ रहा हो तो आप अपने ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS
से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कुछ सुधार यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको अगला पे क्लिक कर देना है। अगला पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो 1.18 से 1.38 यानी कि मूल विवरण, श्रेणी, प्रबंधन, संबद्धता, बोर्ड आदि ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों पहला है प्रतिवादी विवरण। तो यहाँ पे प्रतिवादी का प्रकार है टू टीचर, प्रतिवादी का नाम यानी कि संस्था प्रमुख का नाम यहाँ पे शो होगा, उसका मोबाइल नंबर, स्कूल की स्थापना वर्ष, फिर है स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष, केवल सरकारी सहायता प्राप्त और निजी सहायता प्राप्त स्कूल के लिए, उच्च प्राथमिक 2004 है यहाँ पे। क्या यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए एक विशेष स्कूल है? तो यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। यदि आप हाँ करते हैं तो विशेष स्कूल के प्रकार का उल्लेख करना है, जैसे कि यहाँ पे है विजुअल इम्पेयरमेंट्स, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, मोटर इम्पेयरमेंट्स, इस प्रकार यहाँ पे अलग अलग प्रकार दिया गया है। तो चूंकि मेरा विद्यालय विशेष स्कूल नहीं है तो यहाँ पे मैं करता हूँ नहीं। फिर है क्या यह पाली शिफ्ट में चलने वाला स्कूल है? तो जो भी लागू हो हाँ या नहीं वो सिलेक्ट करना है आपको। क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है? यहाँ भी आपको हाँ या नहीं करना है। क्या यह आवासीय स्कूल है? तो यहाँ पे प्रकार दिया गया है, जो भी प्रकार आपके विद्यालय के लिए लागू होता है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे यहाँ है नॉन रेसिडेंशियल। फिर है यदि आप अदर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जानकारियाँ फिल करनी होंगी। फिर है यदि गैर आवासीय, क्या कोई छात्रावास है जहाँ इस स्कूल के अधिकांश छात्र रहते हैं? तो ये भी नहीं है। फिर है क्या बोर्डिंग, छात्रावास, आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण स्तर के लिए उपलब्ध है? तो यहाँ भी नहीं है। यदि हाँ कर दे तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या एवं लड़कों की संख्या हमें देना होता। क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है? तो यहाँ भी हमें नहीं सिलेक्ट करना है क्योंकि ये मेरा अल्पसंख्यक वाला विद्यालय नहीं है, तो यहाँ पे ये लागू नहीं है, इसलिए कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है स्कूल में पढ़ाने का माध्यम। किसी विशेष माध्यम में पढ़ाए जाने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार घटते क्रम में माध्यमों, यदि एक से अधिक का उल्लेख करें सबसे बड़ा माध्यम पहले आना चाहिए। तो जैसे कि मेरे यहाँ माध्यम हिंदी है तो हिंदी है, यदि एक से अधिक माध्यम है तो उसे बढ़ते हुए क्रम में देना है। तो चूंकि मेरे यहाँ सिर्फ एक ही माध्यम है इसलिए यहाँ माध्यम 4 हिंदी दिया गया है। इसके पश्चात इधर है राइट साइड में विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा, 3 भाषाओं का नीचे उल्लेख करें। तो यहाँ पे 3 भाषा दिया गया है, 4 हिंदी, 19 इंग्लिश और 14 संस्कृत। तो यहाँ पे आपको कक्षाएं सिलेक्ट करना है कि हिंदी कौन कौन सी कक्षा में पढ़ाई जाती है। तो जैसे कि आपको यहाँ कक्षाएं चुने पे क्लिक करना है, फिर आपके विद्यालय में जितने भी कक्षाएं संचालित है, जैसे कि मेरा माध्यमिक तो यहाँ पे 6, 7, 8 हो रहा है, तो सभी को आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के पश्चात ठीक है पर या ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे 6, 7, 8 यानी कि क्लासेस फिल हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पे भाषा ग्रहण करने वाले छात्राओं की संख्या देना है, यदि ट्रांसजेंडर है तो उसकी भी संख्या देना है डिवाइड करके। इसी प्रकार इंग्लिश कितने छात्राओं को सिखाई जाती है, इसी प्रकार संस्कृत, ये जानकारी आपको फिल करना है। फिर है क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है? तो यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी किलोमीटर में। तो प्राथमिक स्कूल से दूरी मेरे यहाँ 0 है, उच्च प्राथमिक स्कूल अनुभाग से 6.2 किलोमीटर है, माध्यमिक स्कूल अनुभाग से 6.2, उच्च माध्यमिक स्कूल या जूनियर कॉलेज भी 6.2 किलोमीटर है। तो इस प्रकार आपको किलोमीटर वाइज दूरी प्रदर्शित यहाँ पे देना है, फिल करना है। नेक्स्ट है स्कूल के रास्ते में सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाओं जैसे राजमार्ग, ट्रेन लाइन आदि के लिए छूट के बाद दूरी को पैदल दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये आपको इसके हिसाब से यहाँ पे जानकारी देना है। क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुँचने योग्य सड़क है? हाँ। अनुदेशात्मक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 का यहाँ पे देना है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष में कितने दिन स्कूल लगा था। फिर है बच्चों के लिए औसत स्कूल समय, प्रतिदिन बच्चों के स्कूल में ठहरने की घंटों की संख्या लिखना है, जैसे कि 10 से 4 यानी कि 6 घंटा, तो यहाँ पे आप 6 घंटा लिख सकते हैं, प्रतिदिन कहिए।
इसी प्रकार अध्यापकों के लिए औसत कार्य समय प्रतिदिन, अध्यापकों की स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या। क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई लागू किया जा रहा है? तो यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। फिर यहाँ पे आपको वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है, यदि सीसीई किसी भी ग्रेड में लागू किया जा रहा है तो क्या छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है? हाँ। यदि हाँ, क्या छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है? तो यहाँ आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। ख, मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं? स्कूल के द्वारा या राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा? तो मेरे यहाँ केंद्र शासित या राज्य द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। फिर है, शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है? माह बताएं। तो शैक्षिक सत्र शुरू होता है जून से। तो यहाँ पे आपको सत्र मंथ आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से 6 जून। इसके पश्चात यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है 3। यदि आप पहला ऑप्शन पे क्लिक करते जमा करें तो ये जमा हो जाएगा, और यदि आप जमा करें और अगला पर क्लिक करते हैं तो जमा भी हो जाएगा और आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। और यदि आप अगला पर क्लिक करते हैं तो ये सेव नहीं होगा, लेकिन आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। तो आपको हर बार बीच वाले सेक्शन को, ये वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो चूंकि मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया, इसलिए मैं डायरेक्ट अभी अगला पर क्लिक कर लेता हूँ। अगला पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया स्क्रीन ओपन हो जाएगा। नया डीसीएफ क्रमांक 1.39 से 1.51, MOI और अन्य विवरण, निर्देश का माध्यम, भाषा, RTE, CC आदि। तो यहाँ पे प्रश्न है 1.39 से 1.53 केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है। क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे यानी कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल में नामांकित है, और है तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं या नहीं? तो यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। यदि हाँ है तो यहाँ पे ब्यौरा देना है, जैसे कि वर्तमान वर्ष 2022-23 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित छात्रों की संख्या, लड़के एवं लड़कियां। फिर है गत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित छात्रों की संख्या, बॉयज एंड गर्ल्स में। है गत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में विशेष प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों की संख्या। है विशेष प्रशिक्षण कौन आयोजित करता है? यहाँ से आपको चयनित करना है। विशेष प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया जाता है? फिर है, दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण का प्रकार। नेक्स्ट बिंदु है, वर्तमान वर्ष 2022-23 में उपचारात्मक शिक्षा रिमेडियल टीचिंग ले रहे विद्यार्थियों की संख्या। तो जैसे कि दोस्तों अभी मिडिल स्कूल एवं हाई हायर में उपचारात्मक शिक्षा चल रहा है, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में एक एग्जाम हुआ था बेसलाइन टेस्ट, और बेसलाइन टेस्ट में जितने बच्चे उपचारात्मक शिक्षा के लायक हैं, ऐसे बच्चों को अभी फिलहाल उपचारात्मक शिक्षा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको संख्या जरूर फिल करना है, स्पेशली MS, HS, HSS ऐसे विद्यालयों के लिए। फिर है, शिक्षा में सुधार वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र की संख्या यहाँ पे देना है। गत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा देना है। शैक्षिक निरीक्षणों की कुल संख्या। फिर है, CRC समन्वयक द्वारा दौरों की संख्या, खंड स्तरीय अधिकारी BRC BO द्वारा दौरे की संख्या, जिला राज्य स्तर अधिकारियों के दौरों की संख्या। इस प्रकार यहाँ पे संख्यात्मक जानकारी आपको देना है। फिर है, क्या RTE मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति SMC का गठन किया गया है? हाँ या नहीं सिलेक्ट करना है। क्या समग्र शिक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? तो यदि आप यहाँ पे हाँ सिलेक्ट करते हैं तब ही ये ओपन होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये हाई हायर के लिए है दोस्तों, है ना, क्योंकि ये है स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति, यानी कि ये है SMC और ये है SMDC। फिर है, यदि क या ख हाँ है तो यहाँ पे जानकारी देना है। पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में आयोजित SMC SMDC बैठकों की कुल संख्या। फिर क्या SMC SMDC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है? हाँ या नहीं जवाब देना है। यदि हाँ तो वर्ष का उल्लेख करें। क्या स्कूल निर्माण समिति
स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति का गठन किया है? क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संस्था यानी कि पीटीए का गठन किया है? यदि हाँ तो पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित पीटीए बैठकों की संख्या देना है। क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस के तहत पंजीकृत है? तो ये दोस्तों सभी का हाँ ही आएगा। क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्षा है, हाँ या नहीं में? यदि हाँ तो एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की संख्या और कक्षाएं यहाँ पे देना है। फिर है क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर स्कूल कॉम्प्लेक्स का भाग है? क्या स्कूल स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है? यदि हाँ तो स्कूल परिसर में स्कूलों की संख्या। फिर है क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत ईबीएसबी के तहत कोई गतिविधि शुरू की है? ये भी आपको हाँ या नहीं में देना है। इसके पश्चात फिर से आपको जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अगला। इसके पश्चात नेक्स्ट डीसीएफ क्रमांक ओपन होता है 1.52 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम खेल सामग्री वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में और ग्रेडेड पूरक सामग्री पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए कितनी उपलब्ध है इस वर्ष के लिए। तो यहाँ पे है क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ, हाँ या नहीं देना है। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई, तो यहाँ पे आपको माह सेलेक्ट करना है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए टीएलएम उपलब्ध है, हाँ या नहीं में देना है जवाब। यदि हाँ तो भाषा के लिए मुख्य टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, यहाँ पे संख्यात्मक जानकारी देना है यदि आप हाँ सेलेक्ट करते हैं तो। फिर है यदि हाँ तो गणित के लिए मुख्य टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या। फिर है क्या स्कूल को गत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में श्रेणीबद्ध सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई? यदि हाँ तो श्रेणीबद्ध अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराने वाले बच्चों की संख्या। स्कूल में अनुपूरक श्रेणीबद्ध सामग्री तक पहुंच रखने वाले बच्चों की संख्या। फिर है स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या। यहाँ पे दोस्तों आपके पुस्तकालय में कितनी पुस्तक है उसकी संख्या देना है। उस कक्षा के बच्चों द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकों को उधार लेने पढ़ने की संख्या कुल अंक रजिस्टर को देखते हुए देना है। दिए गए वर्ष में अपने बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा उस ग्रेड के शिक्षकों के माध्यम से माता पिता के संचार की संख्या। क्या माता पिता स्वयंसेवक सक्रिय रूप से कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मकता एफएलएन प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करने में शामिल है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। क्या स्कूल ने सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है? क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री खेल और खेल सामग्री उपकरण उपलब्ध है? क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की है? यदि हाँ तो उस माह का उल्लेख करें जिसमें वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में छात्रों को यूनिफॉर्म प्रदान की गई थी। मई को 05 मई के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मंथ सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात नया डीसीएफ क्रमांक यहाँ पे ओपन होगा। यह 1.53 शिक्षण अधिगम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2022-23 सामग्री आदि पर मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPI। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या। कितने बार मूल्यांकन किया गया सृजित सीखने के परिणाम के आधार पे। तो यहाँ पे आपको कक्षा वाइज संख्या देना है। फिर है गत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में बनाए गए मानदंड संदर्भित मदों की संख्या। क्या इस स्कूल के स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री उपकरण बनाए हैं, हाँ या नहीं में जवाब देना है प्रत्येक कक्षा के लिए। क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना समूह कार्य पोर्टफोलियो आभासी प्रयोगशालाएं कक्षा प्रदर्शन प्रश्नोत्तरी वाद विवाद रचनात्मक लेखन आदि करता है? तो ये भी आपको कक्षा वाइज हाँ या नहीं में जवाब देना है। नेक्स्ट है सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड स्पॉट की कुल संख्या। ये भी आपको कक्षा वाइज संख्या देना है। फिर है साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। यदि साइबर सुरक्षा संबंधी कोई ट्रेनिंग दिया गया है तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे कक्षा वाइज देना है। नेक्स्ट है मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या।
इसके पश्चात फिर से आपको जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर मैं कर रहा हूँ अगला। इसके पश्चात नेक्स्ट डीसीएफ क्रमांक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ गया खंड ब, इसमें है स्कूल सुरक्षा सभी प्रकार के स्कूलों के लिए। क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना एसडीएमपी विकसित की गई है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। क्या संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है। क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है। क्या स्कूल में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है। क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र लगा है। क्या स्कूल में स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक है। सब हाँ या नहीं में जवाब देना है। क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं। क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है। क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है। यदि 1.549 हाँ है तो प्रशिक्षण प्रदान करने वाले छात्रों की संख्या का उल्लेख करें। प्रशिक्षित छात्रों की वास्तविक संख्या प्रदान करें। नेक्स्ट है, क्या स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं। क्या सभी शिक्षकों ने प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुदान प्राप्त किया है, केवल सरकारी स्कूलों के लिए। फिर है, यदि 1.5411 का उत्तर हाँ है तो क्या स्कूल ने निम्नलिखित गतिविधियां की है। मार्गदर्शन और परामर्श, दूसरा माता पिता का संवेदीकरण, तीसरा छात्रों और समुदाय के लिए जागरूकता पैदा करना, चौथा विद्यार्थियों का प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रावधान, पांचवा स्कूलों में सुझाव शिकायत पेटी, छठवां विद्यार्थियों को सुरक्षा दिशा निर्देशों की प्रतियां प्रदान करना। अगला है, सभी हितधारकों एसएमसी, माता पिता, वरिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्राएं को शामिल करके बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा और सुरक्षा अंकेक्षण की आवृत्ति कितने बार हुई है। तो यहाँ पे आपको संख्या सिलेक्ट करना है। फिर है खंड स, पीजीआई और अन्य संकेतक। क्या स्कूल ने कुल कार्य दिवसों पिछले शैक्षणिक वर्ष के मुकाबले मध्याह्न भोजन व्यवस्था है, हाँ या नहीं में देना है। यदि 1.55.1 हाँ है तो एक स्कूल में परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की कुल संख्या का उल्लेख करें पिछले शैक्षणिक सत्र का। प्राथमिक स्तर वाले स्कूलों के लिए है ये। शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है अथवा जिनकी विशिष्ट आईडी है किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में व्यवस्थित है, तो यहाँ पे संख्या देना है शिक्षकों की। क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। फिर है पीजीआई संकेतक जिला। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है। क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है। क्या आपका स्कूल एक आदर्श स्कूल है। इसके बाद है अन्य संकेतक। क्या स्कूल किसी स्कूल के सभी शिक्षकों की तस्वीरें प्रदर्शित कर गया है। क्या विद्यालय ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया या शुरू व्यवस्था है, मतलब शुरू कर लिया गया है या नहीं, ये आपको सिलेक्ट करना है। फिर है, क्या स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था है। क्या स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित करने की कोई प्रणाली है। क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है। पूरा उत्तर आपको हाँ या नहीं में देना है। क्या स्कूल में पर्यावरण क्लब का गठन किया है। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं। राज्य एसएसए स्व प्रमाणन प्राप्त किया है। इस प्रकार ये जानकारी आपको देना है। फिर आपको जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। 1.58 खंड 1 घ प्राप्तियां और विवरण। यहाँ पे दोस्तों आपको अनुदान राशि से संबंधित जानकारी पिछले सत्र का भरना है। इसी प्रकार यहाँ पे स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता एनजीओ, पीएसयू, समुदाय या अन्य से यदि कुछ राशियां प्राप्त होती है तो उसका भी डिटेल यहाँ पे नाम सहित देना है। फिर है, क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति इन्वेंट्री रजिस्टर का रख रखाव कर रहा है। आईसीटी मद, खेल उपकरण, पुस्तकालय की किताब। तो यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। फिर आपको पुनः जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात नया डीसीएफ क्रमांक कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यह है खंड 2 भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल। भाग क है स्कूलों में भौतिक सुविधाएं और उपकरण। स्कूल भवन की स्थिति यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। फिर स्कूल का प्रकार स्कूल भवन का,
तो यहाँ पे आपको स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या देना है। ऊपर उल्लिखित बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या में से निम्न की संख्या देना है। फिर पक्का ब्लॉक, आंशिक रूप से पक्का, पक्की दीवार एवं फर्श के साथ भवन, कंक्रीट छत नहीं है तो उसकी संख्या देना है। कच्चा भवन, तंबू, जीर्ण भवन, निर्माणाधीन भवन, इस प्रकार ये जानकारी आपको देना है। फिर है चार दीवारी का प्रकार यदि है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पे है नो बाउंड्री वॉल्स। इसके पश्चात स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण देना है। फिर है स्थिति के अनुसार पठन कक्ष का ब्यौरा देना है। यहाँ पे अच्छी स्थिति, मामूली मरम्मत की आवश्यकता, अधिक मरम्मत की आवश्यकता, इस प्रकार आपको संख्यात्मक जानकारी देना है। फिर है स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरों की कुल संख्या। फिर आपको जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अगला पर क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे फिलहाल मैं। फिर यहाँ पे आपको शौचालय और मूत्रालय की जानकारी देना है। कितने आपके यहाँ मूत्रालय है बालक एवं बालिका के लिए, उसकी जानकारी यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शौचालय अलग है लड़के एवं लड़कियों के लिए, मूत्रालय की भी संख्या है। तो ये सिंपल जानकारी आपको यहाँ पे देना है। परिसर में पीने के लिए पानी की व्यवस्था है या नहीं, इसकी जानकारी। तो यहाँ पे आपका हैंड पंप, बोरवेल, संरक्षित कुआं जो भी हो आपको हाँ या नहीं में सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे पूरा पानी से संबंधित या शौचालय मूत्रालय संबंधित जानकारी इसको पढ़ के आपको दे देना है। बहुत ही सामान्य जानकारी है। इसके पश्चात फिर से आपको जमा करें और अगला पर क्लिक करना है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्रमांक ओपन होगा। यह स्कूल में भौतिक सुविधाएं और उपकरण के अंतर्गत ही क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं। स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्षा है, तो यहाँ पे हाँ है। आपके यहाँ यदि ना हो तो न भी कर सकते यहाँ हाँ। फिर है पुस्तकालय के लिए अलग कक्षा, हाँ या नहीं जवाब देना है। इसके बाद क्या स्कूल में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं हैं, तो यदि प्रयोगशालाएं हैं तो आपको उससे संबंधित जानकारी देना है। यहाँ पे पूरा डिटेल लिख देना है। फिर है क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण हैं। ऑडियो विजुअल, सार्वजनिक पता प्रणाली, विज्ञान किट, गणित की किट, बायोमेट्रिक उपकरण। तो यहाँ भी आपको हाँ या नहीं में, और यदि है तो क्रियात्मक है या नहीं उसकी जानकारी देना है। फिर से आपको जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात नया DCF क्रमांक कुछ इस तरह से ओपन होगा और ये है भाग ख कंप्यूटर और डिजिटल पहल। तो यहाँ पे आपको आइटम से संबंधित इकाइयों की संख्या देना है और कार्यरत है या नहीं इसकी भी संख्या यहाँ पे देना है। तो इसे आप पढ़ के जवाब दे दीजिएगा। इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, इंटरनेट के प्रकार, और इधर है देख सकते हैं छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब है या नहीं, डिजिटल सामग्री, संसाधनों, स्कूली सामग्री ये है कि नहीं, पूरा हाँ या नहीं में जवाब देना है। यदि है तो उपलब्ध ई पुस्तकों, ई सामग्री की संख्या यहाँ पे देना है। फिर है क्या शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। यदि हाँ तो खर्च किए गए घंटों की संख्या सप्ताह में। फिर है केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए क्या स्कूल में ICT लैब उपलब्ध है, हाँ या नहीं जवाब देना है। यदि है तो कार्यान्वयन का वर्ष ICT लैब काम कर रही है या नहीं, ये जानकारी आपको देना है। स्कूल में कौन सा मॉडल लागू किया गया है, स्कूल में ICT प्रशिक्षक का प्रकार। तो इस प्रकार आपको फैसिलिटीज़ के अंतर्गत, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ के अंतर्गत इतनी जानकारी कंप्लीट करना है और यहाँ जमा करें पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपका ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट होगा। इसके पश्चात आपको मुख्य पृष्ठ पर आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला हमने ये वाला देखा। ये कंप्लीट होने के पश्चात आपको टीचर मॉड्यूल पर चले जाना है। टीचर मॉड्यूल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फिर से लॉगिन एवं पासवर्ड पूछा जाएगा। तो दोस्तों इससे संबंधित जो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि आप टीचर मॉड्यूल को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।